नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं केयू ठक्कर। मैंने लाल किताब पराशरी केपी कुंडली में काफ़ी स्टडी कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली फ्री में एनालिसिस करूं जिनको रियल में प्रॉब्लम है। ये मेरा पहला वीडियो है, शायद मेरे बोलने में कुछ समझाने में गलती हो सकती है, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली में एनालिसिस करूं। आज हम एक जातक की कुंडली ले रहे हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1989 में हुआ है, सुबह 6:10 पे मुंबई में। इनकी लग्न कुंडली बनती है कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न का कुंडली का लॉर्ड बुध होता है और बुध स्वग्रही होके अपने ही घर में बैठा हुआ है। मंगल पहले भाव में है, सूर्य पहले भाव में है, चंद्र और शुक्र धन भाव में है, शनि चतुर्थ भाव में है, राहु पंचम भाव में है, दसम भाव में गुरु है और एकादश भाव में केतु है। देखने में तो कुंडली बहुत स्ट्रांग लगती है। ऐसा लगता है कि लग्न भाव में 3 ग्रह का विराजमान यानी मंगल सूर्य जैसे ग्रह पहले भाव में बैठ जाए, लग्न अधिपति खुद लग्न में आके बैठ जाए और वो भी उच्च का होकर, तो काफी अच्छी कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अगर ये कुंडली दिखाते हैं, इन्होंने पहले पिछले भी दिखाई भी है, तो एस्ट्रोलॉजर काफी अच्छी कुंडली बताते हैं। लेकिन जब इसका डीप एनालिसिस करने में आता है, क्योंकि देखो बुध यहाँ पे ना 2 डिग्री का है और लग्न जो है ना 9 डिग्री का बनता है, यानी थोड़ी सी मूवमेंट चेंज हो जाती है। बुध जो है 12th हाउस में आ गया, ठीक है, और चंद्र जो है 1st हाउस में आ जाता है। वो आगे हम समझेंगे कैसे होता है ये सब चीज। अब हम देखते हैं कि 12th हाउस लग्न भाव क्या है। लग्न भाव है तन भाव, जिससे हमें हमारा शरीर देखा जाता है, जहां से हमारा जन्म होता है। जन्म, सिर, शरीर, अंग, आयु, रंग रूप, कद, जाति, स्वभाव, ये सब पहले भाव से देखे जाते हैं। तो पहला भाव हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले भाव में जो राशि आती है वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। पहले भाव में सूर्य का आना मतलब मान सम्मान मिलना। पहले भाव में मंगल का आना मतलब पराक्रम, हम एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी एक्टिव रहना, आलस ना रहना, ये सब दिखाता है। लेकिन जब हम डीप एनालिसिस करते हैं तो सूर्य और मंगल यहाँ पर नेगेटिव है और बुध जो है वो 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस किस चीज का है? व्यय, यात्रा, मोक्ष, दरिद्रता, शत्रुता, शत्रुओं के कार्य, दान, जो बुरे भाव बोला जाता है, वह भाव बोला जाता है, उसमें बैठा हुआ है। तो लग्नेश का वह भाव में जाकर बैठना, ये काफी नेगेटिव सिम्टम्स है। और वह भाव का स्वामी जो सिंह राशि होती है, 5 नंबर राशि लिखी हुई है यहाँ पे, उसका पहले भाव में बैठना, ये भी एक नेगेटिव सिम्टम्स है। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है जो नेगेटिव है। अब इनको हमें पॉजिटिव में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश को हमें स्ट्रॉन्ग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। लग्नेश बुध है, बुध को हम राजकुमार कहते हैं। बुध के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि बुध को पहले घर में स्थापित करने के लिए, बुध को पॉजिटिव करने के लिए हम करेंगे। बुध के लिए हम क्या करेंगे? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है इनको जीवन में कभी भी। अगर ये मांस मदिरा अंडे का सेवन करते हैं तो इनको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि बुध है ना, राजकुमार है बुध। आप बुध की सबसे अच्छी रेमेडी है कि मांस मदिरा के सेवन से ज्यादा दूर रहें, अंडे से ज्यादा दूर रहें, क्योंकि अंडे को बुध ग्रह से देखा जाता है। 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है, जो पहले भाव में स्थापित हो गई। इनको मान सम्मान में कमी आना स्टार्ट हो जाएगा, दुख दरिद्रता साथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें सूर्य की रेमेडी करना जरूरी है। सूर्य की रेमेडी क्या करेंगे? सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सूर्य की रेमेडी होती है, ठीक है। मंगल की रेमेडी एक्सरसाइज करना है, गार्डन में टहलना होगा। गार्डन में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मंगल है जो धरती का कारक भी है, अर्थ प्लेनेट है, तो उसमें नंगे पैर घूमना वहां पे ये काफी लाभदायी होगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, इसको मजबूत करेगा। चंद्र पहले भाव में है, सूर्य और चंद्र की युति बन रही है, जो अमावस्या योग है, जो इनके जन्म तिथि में क्लियर दिख रही है। 2 नंबर चंद्रमा का है, 1 नंबर सूर्य का है, तो यहाँ पे भी अमावस्या योग हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बन रहा है।
दूसरा, अगर यहाँ पे अभी जो दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, 2021 2040 से इनकी शनि की दशा चल रही है, तो अभी शनि इनका काफी ज्यादा एक्टिव है। तो शनि की राशि कौन सी है? मकर राशि और कुंभ राशि, जो पंचम भाव में आ रही है और छठे भाव में आ रही है। छठा भाव किस चीज का है? रोग ऋण शत्रु का है। पांचवा भाव एक्टिविटी का है, संतान का है। तो यहां से इनको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। और शनि जो बैठा है शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो भाग्य भाव और धन भाव, यहाँ से भी इनको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको सबसे अच्छी रेमेडी क्या करनी पड़ेगी शनि की? मदिरा, दारू का सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की नेगेटिव चीजों में जो है वो दारू है। लाल किताब में कहते हैं चतुर्थ भाव में शनि रहेगा, 2 घूंट रोज पीना जरूरी होता है। लेकिन शनि नेगेटिव है, अगर ये 2 घूंट पिएंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम इनको आएगी। क्योंकि देखो, मैंने लाल किताब भी की हुई है, पराशरी भी की हुई है, केपी भी की हुई है, तो मैं हर एक के कॉम्बिनेशन मिलाकर एक एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपको अलग अलग जगह पे केपी एस्ट्रोलॉजर को, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को दिखाने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए मैं फ्री में समाधान देने का काम कर रहा हूँ। देखो, इसमें शनि जो है चतुर्थ भाव में है। लाल किताब में कहते हैं कि 2 घूंट रोज मदिरा यानी ड्रिंक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये केपी एस्ट्रोलॉजी में, पराशरी में ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। अगर ये 2 ड्रिंक करते हैं तो इनका छठा भाव एक्टिव होगा, जो रोग ऋण शत्रु का है। इनका कर्जा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप छठे भाव में कुंभ राशि आती है, छठा भाव रोग का है। तो रोग, शारीरिक प्रॉब्लम आएगी, मान सम्मान में कमी आएगी। देखो, ये मुकदमेबाजी का भी है, तो चिंता भी आएगी, शत्रु कष्ट भी होगा, मुकदमेबाजी भी होगी, बिना बात के शत्रु बढ़ेंगे, कोई नए नए शत्रु बढ़ने का योग भी बन रहा है। भाग्य साथ नहीं देगा, धन की हानि होगी। ये सारे काम कौन कराएगा? शनि कराएगा, क्योंकि शनि की अभी दशा है 2021 से लेकर 2040 तक। चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, दूसरा भाव, नौवा भाव, ये सारे भाव शनि के अभी कंट्रोल कर रहा है, मेजोरिटी कंट्रोल कर रहा है। तो हम अभी इसकी दृष्टियां वगैरह नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ शनि की प्लेसमेंट के हिसाब से उसके जो मुख्य ग्रह, जो ग्रह एक्टिव हो रहे हैं वो देखते हैं। बाद में इसमें दृष्टि वगैरह भी काउंट होती है, तो काफी ग्रह बढ़ जाएंगे। और मेरा मानना है, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी हाउस छोड़ रहा है, 12 के 12 हाउस को वो कवर करता ही है। आप रोज सुबह उठते हैं, धन खर्च करते हैं, धन आता है, आप कुछ पराक्रम करते हैं, आप घर पे रहते हैं, सुख सुविधा यूज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप कुछ व्यय भी करते होंगे रोज का रोज कुछ ना कुछ। आप तो हर एक भाव वो कवर करता ही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी ग्रह हो, वो हमारे जन्म कुंडली के 7 के 12 खानों को कवर करता ही होता है। लेकिन शनि जो है मुख्यतः चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, भाग्य भाव जो नौवा भाव है, और दूसरा भाव जो धन भाव है, इसको कवर कर रहा है। इनको क्या करना चाहिए? लोन लेके अपना घर बनाना चाहिए। तो कैसा होगा कि इनका नेगेटिव रिजल्ट दूर हो सकता है। दूसरा, इनको घर से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें, अपने कार्यस्थल पर रहें, क्योंकि देखो शनि घर पे बैठा हुआ है, तो शनि के हिसाब से इनको आलस्य बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो ये शनि, उनकी जगह पे इनको वर्किंग प्लेस पे रहना चाहिए, तो इनके लिए ज्यादा लाभदायी होगा। फिर शनि की 7.5 इनको नहीं है। सकारात्मक ग्रह चंद्र है, चंद्र इनका बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एकादश भाव का मालिक भी है और चंद्र धन भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में इसकी प्लेसमेंट भी हो रही है। तो इनको चांदी की ब्रेसलेट, मोती गले में पहनना, ब्रेसलेट हाथ में पहनना, और सिल्वर कलर की वॉच पहनना इनके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगी। मेटल की सिल्वर कलर की वॉच पहने तो एकादश भाव का और पहले भाव का संबंध बनेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इनको सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। मदिरा से सेवन शनि भी मना कर रहा है और बुध भी मना कर रहा है। एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों को पॉजिटिव करना है। सूर्योदय से पहले उठना है और एक्सरसाइज करना है। इनकी लग्न राशि कन्या है और उसका स्वामी बुध है। चंद्र राशि तुला है जिनका स्वामी शुक्र है। महादशा शनि की चल रही है, अंतरदशा बुध की चल रही है। बुध के बाद केतु की दशा आएगी जो 2028 तक चलेगी। 7.5 नहीं है, मंगल दोष है। देखो, तीसरे भाव का स्वामी
और अष्टमेश होकर मंगल पहले भाव में बैठा हुआ है और मंगल दोष भी है जो चंद्र कुंडली में भी है और चंद्र कुंडली में भी है और पराशरी में भी दिख रहा है। तो इनको मंगल दोष से कर्ज से इनको प्रॉब्लम 2-3 बार सिम्टम्स सामने आ रहे हैं कि कर्ज से लगे इनको प्रॉब्लम आएगी। जो कॉम्बिनेशन 3 तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग चेक करते हैं कि कर्ज कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कर्ज वाली कुंडली कहा जाती है, कर्ज वाली कुंडली है। तो इनको मंगल के उपाय करने हैं, सूर्य के उपाय करने हैं, शनि के उपाय करने हैं और केतु के उपाय करने हैं। ये 4 ग्रह के उपाय इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चंद्र इनका पॉजिटिव है। नकारात्मक ग्रहों में शनि, केतु और सूर्य, शनि, केतु और सूर्य, इनकी रेमेडी करना इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इनको रत्न सुझाव मोती है गले में पहने, चांदी में ब्रेसलेट पहने और चांदी की चेन में गले में मोती धारण करना इनके लिए लाभदायी होगा। जन्म नक्षत्र इनका राहु है। तो इस तरह से संपत ग्रह जो बनता है, गुरु बनता है। गुरु यहाँ पे मार्केश भी है क्योंकि द्विस्वभाव राशि है ना, द्विस्वभाव कुंडली में सप्तम भाव का मालिक और दूसरे भाव का मालिक मार्केश कहा जाता है। जैसे शुक्र मार्केश है और गुरु मार्केश है और वो 10th हाउस में बैठा हुआ है गुरु। लाल किताब में गुरु 10th हाउस में नेगेटिव माना जाता है और यहाँ पे मार्केश होके वो 10th हाउस में बैठा हुआ है तो भी नेगेटिव है। लेकिन इनका ये संपत का है, इसके पास चतुर्थ भाव भी है, सुख भाव भी है और गुरु अपने भाव को ही देख रहा है। और शनि को कंट्रोल करने के लिए तो गुरु की सहायता लेनी ज्यादा जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पे भी गुरु की दृष्टि है, खुद संपत्ति का है तो गुरु को पॉजिटिव करना बेहद जरूरी है। सप्तम दृष्टि शनि पर गिर रही है, अपने धनु राशि पे ही गिर रही है, सुख के भाव पे गिर रही है, अपने घर पर ही गिर रही है। तो गुरु को एक्टिव करना इनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। 7, 8, 9 छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। अगर ये गुरु को बलवान कर देते हैं तो ये छठे भाव रोग ऋण शत्रु से भी इनको आजादी मिलेगी गुरु से। और चंद्र से एकादश भाव में हर काम में जीत मिलेगी। तो गुरु और चंद्र इनका काफी अच्छा है, लेकिन इनको पालना करनी जरूरी है। गुरु जो है देवता प्लैनेट है, चंद्र जो है वो देवता प्लैनेट है। देवता प्लैनेट की रेमेडी बड़ी सूक्ष्म तरीके से की जाती है और अच्छी तरह से की जाती है। गुरु जो है जुपिटर इतना धन देता है, चंद्र जो है लिक्विड कैश का कारक है, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं रहने देंगे ये 2 ग्रह। लेकिन इनको हर रीत से पॉजिटिव करना जरूरी है। इनके उपाय मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा। बाकी इनको क्या चीज का दान करना है, किस चीज का दान नहीं करना है। और एक बात कि मोक्ष भाव में 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि और 1 नंबर राशि आती है। मोक्ष भाव मतलब 12वां भाव, चौथे भाव और 8वें भाव, ये खर्च भाव है, ये वाय भाव है और ये जो हमारे घर का भाव है। इन त्रिकोण को हम मोक्ष भाव कहते हैं। तो मोक्ष भाव में जो है राशि आती है 1, 5, 9। 1, 5, 9 राशि जो है धर्म की राशि है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व राशियां हैं। इनको अग्नि तत्व का दान करना चाहिए। कहाँ दान करेंगे? ये दान कर सकते हैं मंदिर में, स्मशान में, किसी आश्रम में। अभी अग्नि तत्वों में क्या दान कर सकते हैं? जैसे माचिस, स्मशान में अगर दे रहे हैं तो लकड़ियां दें, धर्म स्थान में दे रहे हैं तो हवन के लिए लकड़ियां दें, स्मशान में दे रहे हैं तो आश्रम में दे रहे हैं तो गैस का सिलेंडर उनको फिल करा के दें, आश्रम में दे रहे हैं तो गैस का सिलेंडर दें या फिर गैस का उनका बिल भर दें। लकड़ियां, स्मशान में लकड़ियां दान करें, माचिस की तिलियां दान करें। यहाँ पे धर्म स्थान पे रुई आती है, जो दिए की जोत जलाते हैं, वो रुई दान करें। शनि के लिए सरसों का तेल दान करें और सरसों का तेल का दिया अगर ये धर्म स्थान पे करते हैं तो इनके लिए काफी बेनिफिट होगा। इनको क्या करना चाहिए कि सरसों के तेल में अपना मुंह देखकर किसी धर्म स्थल में जोत जलानी चाहिए। तो कैसा होगा कि अग्नि तत्व का भी दान हो जाएगा और शनि ग्रह का सरसों का तेल का भी दान हो जाएगा। ये कॉकटेल, ये रेमेडी बनेगी इनकी, तो काफी है। ये मोक्ष भाव का दान हमेशा करना चाहिए हमें। 159 जो है मोक्ष राशि, हर एक कुंडली में अलग अलग होती है। किसी में पृथ्वी तत्व आता है, किसी में वायु एलिमेंट आता है, तो इनकी कुंडली में अग्नि तत्व आ रहा है। तो अग्नि तत्व का दान करना इनके लिए काफी जरूरी है। अभी इनको क्या क्या दान करना है? सूर्य का है, सूर्य ग्रह से रिलेटेड है तो इनको सुबह जल्दी उठना है। माणिक और मोती, माणिक इनको धारण नहीं करना है। गुड़ दान करें, पीतल के सिक्के दान करें, गेहूं दान करें, ऑरेंज कलर के कपड़े दान कर सकते हैं।
व्हाइट कलर चंद्रमा से देखा जाता है, चंद्रमा का इनको दान नहीं करना है। सोमवार से कोई कार्य स्टार्ट करें, मोती पहने, कोई अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो सोमवार के दिन करें। पानी, दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल वगैरह का दान इनको नहीं करना है। फिर मंगलवार को कोई काम स्टार्ट ना करें, मूंगा रत्न ना पहने, शहद, मसूर दाल, तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा, वस्त्र का ये दान करें। बुध का कोई दान नहीं करना है क्योंकि बुध इनका लग्नेश है। बुधवार के दिन कोई काम स्टार्ट न करे, पन्ना रत्न धारण न करें, मूंग, हरा चारा, हरी सब्जी, हरे कपड़े, वस्त्र का दान करें, करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग किया हुआ है। गुरु का दान नहीं को नहीं करना है। गुरुवार को पुखराज, गुरुवार को दिन ये कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, पुखरा रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये रत्न धारण करते हैं तो इनको पालना करनी जरूरी है क्योंकि ये देवता प्लेनेट है। तो इनकी कैसे है कि कुछ ये होती है, पाबंदियां होती हैं, वो पालना जरूरी करनी होती है इनकी। अगर आप पालना नहीं करोगे और रत्न धारण करोगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगी क्योंकि ये मार्केज भी है ना, मीन राशि का मालिक यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है। लाल किताब में भी इसको नेगेटिव बोलते हैं और ये मार्केज होके 10th हाउस में बैठा हुआ है तो भी इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इनको अगर ये पुखराज पहनते हैं तो उनको पालना करनी जरूरी है। चने की दाल, पीली मिठाई, बेसन की मिठाई, पीले वस्त्र का दान नहीं करना है। शुक्र इनका पॉजिटिव है, शुक्रवार को कोई काम स्टार्ट ना करें। हीरा है इनका, वो धारण नहीं करना है। दही, चीनी, चमकीले वस्त्र, राजमा, इत्र वगैरह का दान नहीं करना है। परफ्यूम वगैरह दान नहीं करना है। शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना है। शनिवार को कोई काम स्टार्ट नहीं करना है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो शनिवार को अवॉइड करना है। नीलम रत्न धारण नहीं करना है। सरसों का तेल का दान करें, सरसों का दान कर सकते हैं। काले कपड़े, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। पॉजिटिव ग्रह है राहु, लेकिन शनि की राशि में बैठा हुआ है तो शनिवार को कोई काम स्टार्ट ना करें। गोमेद रत्न धारण ना करें। काली उड़द, काले तिल, जौ वगैरह का दान ना करें। केतु की रेमेडी करनी है हमें। बुधवार के दिन लहसुनिया, बुधवार को तो हमें कोई काम स्टार्ट नहीं करना है। लहसुन या रत्न धारण नहीं करना है। काले सफेद कपड़े, रंग बिरंगी कंबल, मछलियों को आटा खिलाना है। और इनका ग्रे कलर भी होता है और काले सफेद कपड़े भी होते हैं तो इनका दान कर सकते हैं, वो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी वाइज चार्ट में। तो हम न्यूमरोलॉजी वाइज देखेंगे तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1989 को हुआ था। इनका मूलांक 2 है और भाग्यांक 3 है। सूर्यांक 5 है। मित्रांक 1, 3, 5, 6 है। ये इनकी लोशो ग्रिड हमने ग्रिड बनाई हुई है। लोशो ग्रिड तो नहीं कहेंगे इसको, इंडियन न्यूमेरोस्कोप कहेंगे। तो हमने इसकी ग्रिड बनाई हुई है तो इसमें हमने 2 नंबर लिया, 1 नंबर लिया, 1 नंबर वापस लिया, 9 नंबर लिया, 8 नंबर लिया और 9 नंबर हमने वापस लिया। मूलांक 2 है तो हमने वापस लिखेंगे 2, भाग्यांक 3 है तो हमने छोटे अक्षर से 3 लिख दिया। ये इनकी ग्रिड बन गई, इंडियन ग्रिड। इंडियन ग्रिड के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि इनके नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है, ब्रह्म स्थान में इनके वास्तु दोष है। ये हमें क्लियर सिम्टम्स पता चल रहे हैं। या फिर ये जहाँ पे जन्म हुआ होगा उस समय में भी उनके घर में ये प्रॉब्लम रहेगी और ये आगे भी जाके रह सकती है। तो वास्तु के हिसाब से इनकी रेमेडी करनी है। वास्तु विजिट के लिए जब जाएंगे तब हम ये देखेंगे तो अभी ये मैच होगा। 2, 5, 8 जो मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है और ये पृथ्वी तत्व है और इसका जो सिम्टम्स है स्मेल है। इनको स्मेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 2 नंबर इनके पास प्रेजेंट है, 8 नंबर प्रेजेंट है, 5 नंबर प्रेजेंट नहीं है तो 67% वर्क कर रहा है। तो इनको स्मेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 नंबर जो है स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होता है। जल तत्व देखा जाता है। टंग और टेस्ट से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्वादिष्टान चक्र भी इनका 100% वर्किंग कर रहा है। 9 नंबर जो है मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व, विजन, एक्शन, तो 9 नंबर भी यहाँ पे फुलफिलमेंट है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 नंबर और 4 नंबर अनाज चक्र, वायु तत्व, स्किन और टच, इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। स्किन इश्यू हो सकते हैं। टच रिलेटेड मतलब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फीलिंग्स नहीं आती, तो वो टच से रिलेटेड आगे अगर अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएंगे, ये सिम्टम्स आएंगे। तो 3 और 4 नंबर की रेमेडी करनी है। क्या करनी है? वायु तत्व, इनको क्या करना है कि गार्डन में जाकर इनको अनाज चक्र का योग करना है, मेडिटेशन करना है। वायु तत्व वहां पे योगा करना है।
सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये वायु तत्व के लिए हमें ये योगा करना जरूरी है। तो 3 और 4 नंबर के लिए ये रेमेडी जरूरी बन जाएगी। 6 और 7 नंबर भी यहाँ पे मिसिंग है, जो विशुद्धि चक्र से देखा जाता है, आकाश तत्व से भी देखा जाता है। हियरिंग, इनको सुनने में प्रॉब्लम होगी या आगे जाके आ सकती है, क्योंकि यही 0% है। मैंने गलती से 100 लिखा था, बाद में बाजू में 0 किया हुआ है पेंसिल से, तो ये 0% है। तो इनको क्या करना चाहिए कि वायु और आकाश मतलब इनको ग्राउंड फ्लोर में न रह के ऊपर के फ्लोर में रहना, यानी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी मंजिला में ऊपर के फ्लोर पे रहेंगे तो इनको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वायु तत्व और आकाश तत्व इन दोनों में इनबैलेंसिंग है। तो टॉप फ्लोर पे रहना इनको फायदेमंद होगा। इनके लिए अ, ल, ई नाम राशि शुभ नहीं होगी, म और ट नाम शुभ नहीं होंगे। धनु राशि पे से फ, द, ब, ठ यूजफुल नहीं होंगे। कुंभ राशि पे से ग, श, श, श ये नाम इनके लिए लाभदायी नहीं है। अगर अपना कोई दुकान का नाम रखना है, ऑफिस का नाम रखना है, तो ये ड और ह पर से रखे तो काफी इनको लाभ होगा। फिर इन देखते हैं ईस्ट डायरेक्शन, जो हमने पहले आगे भी देखा। ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए अच्छी नहीं है। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये कोई भी कार्य स्टार्ट ना करें। 15 अगस्त से लेके 15 सितंबर महीने तक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वापस आया, तो यहाँ पे भी कोई कार्य स्टार्ट ना करें। फिर नॉर्थ ईस्ट 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक में कोई कार्य स्टार्ट ना करें। फिर 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च वेस्ट डायरेक्शन में भी ये कोई कार्य स्टार्ट ना करें। इनको कोई कार्य स्टार्ट करना है, कोई दुकान स्टार्ट करनी है, कोई ऑफिस स्टार्ट करना है, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त, ये काफी अच्छा लकी महीना इनके लिए साबित होगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा इनके लिए काफी अच्छी साबित होगी। ये इस डायरेक्शन में बैठ के काम करने से इनको ज्यादा लाभ होगा। अगर आपको भी अपनी कुंडली का इसी तरह से डीप एनालिसिस कराना है तो आप हमें आपकी डिटेल्स जो है आप इंस्टाग्राम में भेज दें। हम आपकी भी इसी तरह से टोटल जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। हमने हर हफ्ते 3 से 4 कुंडली का फ्री विश्लेषण करने के लिए हमारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो है, शायद मेरे बोलने में, समझाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसके लिए मुझे माफ करें। और कुछ सुझाव हो तो आपके कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर, आपके राय जानकर मैं अपने वीडियो में और ज़्यादा ग्रोथ कर सकूंगा। तो आपका प्रेम स्नेह सदैव बनाए रखें। मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाभ पहुँचे। अगर आपको भी अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण कराना है, क्योंकि आजकल के जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास मैं खुद गया हूँ तो वो लोग इतना डीप एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजी को भी कवर किया, हमने एस्ट्रोलॉजी को भी कवर किया, हमने तत्वों को भी कवर किया, हमने चक्रास को भी कवर किया। ऐसी कोई चीज़ जो मेरे नॉलेज में नहीं है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर वगैरह बताया नहीं था, तो हमने मोबाइल नंबर की और नेम इन्होंने अपना बताने से मना किया था। इनका 3 और 6 पे नाम आता है, लेकिन उन्होंने बताने से मना किया था, तो इसके लिए हमने इसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया। मोबाइल नंबर में इनको 2478 नहीं लेना है। इनके अभी जो दोनों नंबर है वो 2478 से भरे हुए हैं, तो वो दोनों नंबर का एक का टोटल 1 आ रहा है, दूसरे का टोटल 3 आ रहा है, तो वो नहीं लेना है। इनको टोटल 5 या 6 लेना है पूरे नंबर का, उसमें ध्यान रखना है 2478 ना आए। तो हमने कोशिश की है कि हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं, तत्व कवर किए हैं, न्यूमरोलॉजी कवर की है, कौन सी राशि उनको बेनिफिशियल है, कौन सा मंथ उनको बेनिफिशियल है, कौन से रंग उनको बेनिफिशियल है, हमने सारे के सारी की है। जितना मुझे ज्ञान था, मैं सारा चीज बताने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है, शायद कुछ गलती हो सकती है, कुछ बताने का भूल गया रहूंगा, या तो आप अपने कमेंट में सुझाव दें, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, आखिरी वीडियो नहीं है। हम हर हफ्ते में 3 कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं कि हर किसी न किसी की जितनी मैक्सिमम हेल्प कर सके। मैं आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम चैनल की, आप वहां पे आप कमेंट में आप अपनी डिटेल भेज दें, तो आपको आपकी भी कुंडली हम इसी तरह से एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।